नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन महीने में भोलेनाथ की कृपा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की अवश्य लिखिएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करती और भगवान शिव का अपने घर में पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करेगी। मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। मैं मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बुढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में तो घर का सारा काम काज हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई। सुबह उठकर वह घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान शंकर का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर वह फिर से उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तब वह बोली, मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लेकर आऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और हर रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, भक्ति भाव से पूजा पाठ करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ निकाली और उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और पूजा करके घर आ गई। दोपहर के बाद अचानक उसकी सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर वह बोली, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो ये बताओ, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, तो चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों कुएं पर पहुँचे तो नथ कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पहुँचे जहाँ बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? उसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़े। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये सब क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन के आखिरी दिन अपनी नथ उन्हें अर्पित की थी, उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन महीने में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन आने पर दोनों सास बहू ने नियम से स्नान करके पूजा पाठ तथा जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़ी अम्मा का घर अन्न धन से भर गया। बहू को एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय।